दोस्तों कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। महान से महान इंसान समय में भुला दिए जाते हैं। बब्बन तांत्रिक भी एक महान तांत्रिक है। नाम में महान लगा है तो वो भी समय में खो ही जाता। भूतकाल शापित किले में बब्बन तांत्रिक जीतने के लिए गया था, लेकिन वहां पर जाल बिछाया गया था। बब्बन ने गलती नहीं की, आपने तो पिछला एपिसोड देखा होगा। जाल बिछाया गया था जिसमें बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक खो गए अलग समय में। हमारे इस समय से दूर हो गए और कहते हैं समय से जीता नहीं जा सकता। कोई इंसान समय से जीत नहीं पाया। बब्बन तांत्रिक इंसान ही नहीं है, उनकी तो प्रजाति अलग है। क्या वो समय से जीत पाएगा या खो जाएगा इतिहास में? इसीलिए उसका नाम कोई नहीं लेता। कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं? इन सब की जानकारी आज आपको इस एपिसोड में मिलेगी। दोस्तों, ये एपिसोड बब्बन तांत्रिक की जिंदगी का, उसकी कहानियों का सबसे अजीब, खौफनाक, डरावना, बस इतना सा अतरंगी एपिसोड है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। भूतकाल शापित किले में बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक बाबा बुंगा के कहने पर गए थे। उन्हें लगा था कि काम आसान होगा, लेकिन वहां पर एक पिशाच था और उस पिशाच ने एक दैत्य बनाया था। ये तो हरा देते हैं हर राक्षस को, हर शैतान को। वो जो पिशाच था असल में पिशाच ही नहीं था, भाग निकला, लेकिन उसने जाल बिछाया था। पता होगा आपको, जाल बिछाया था तो इन्होंने गलती बिल्कुल नहीं की, क्योंकि ये तो गलती करते ही नहीं। जाल बिछा हुआ था तो वहां एक समय यात्रा यंत्र था, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक था तो समय यात्रा यंत्र बनाया था, जिसमें ये दोनों फंस गए और चले गए इतिहास में। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक एक ऐसी जगह पर थे, ये जंगल था। गुरु तांत्रिक ने पूछा कि हम तो वो किले में थे, यहां पर कैसे आ गए पहाड़ी के शिखर पर? ना तो बब्बन तांत्रिक को इसके बारे में पता था, ना गुरु तांत्रिक को इसके बारे में पता था। लेकिन जब करीब से ऐसे उड़ती हुई ना एक लकड़ी निकली जिसके आगे कुछ नुकीला था, ऐसे जमीन पर टकराई, तो गुरु तांत्रिक ने कहा, भाला, ये तो भाला है। दो भाले और उड़ते हुए आए। तब उन्होंने देखा कि ये तो सैनिक लग रहे हैं। घोड़ों पर कुछ लोग थे, सैनिकों जैसे पुराने कपड़े पहने हुए। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, यहाँ मेला लगा लगता है, देखो पुराने वस्त्र पहने यहां कोई प्राचीन नाट्य रूपांतरण चल रहा है। लेकिन जैसे ही एक भाला गर्दन के करीब से निकला, गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन, चाहे नाट्य रूपांतरण हो, लेकिन जो हमला हो रहा है वो काफी घातक हो सकता है, भागो। बब्बन तांत्रिक भी भागने लगा। गुरु की बातें कैसे टाल सकता था? कभी कभी टाल दिया करता था, लेकिन अब उसे भी खतरा लगा तो टाल नहीं सकता था। भागे दोनों उस पहाड़ी से नीचे की ओर, और पीछे घोड़े पर कई सैनिक थे। वो सैनिक पीछे से आवाजें लगा रहे थे, दुश्मन दुश्मन, मार डालो इन्हें, मार डालो इन्हें। गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक दोनों को उड़ना आता था। मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन इन्हें उड़ना आता था। ऐसे नहीं बस पहाड़ी से नीचे ना ऐसे छलांग लगा दिया करते थे, तो कई कई फुट ऐसे उड़ते हुए फिर जमीन पर टकराते थे। ऐसे इन्हें उड़ना आता था। तो ऐसे उड़ते उड़ते ना काफी आगे तक गए। वो घोड़ों पर थे, पीछा करते जा रहे, ये बच नहीं सकते थे। जंगल घना था और इतने में इनकी समझ में ये आ चुका था कि हम शायद किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जो उस जगह से मिलती जुलती नहीं। ये किसी तरह का काला जादू हो सकता है, लेकिन हमें समझना होगा। गुरु तांत्रिक ने कहा कि मैं साधना के जरिए समझ सकता हूं, लेकिन मुझे समय चाहिए। अगर बार बार भागते समय पीठ के नीचे भाला बड़ा नोकीला लगता रहेगा तो मैं सोच नहीं पाऊंगा। मैं सही तरीके से सोचूंगा तब बता सकता हूं। घोड़े पर थे वो सैनिक, और सैनिकों के कपड़े देखकर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, लगता है समय यात्रा हो चुकी है। हम प्राचीन समय में आ गए हैं। ये दुश्मन दुश्मन कह रहे हैं, भागो भागो। तो ये भागते गए घने जंगल में। घोड़े पर सैनिक थे 5 से 10। तो उन्होंने एक ऐसी जगह टीलों के पास इन्हें घेर लिया। गुफाएं बनी हुई थी, लेकिन घेरे ऐसे जा चुके थे कि एक तरफ गुफा, अब आसपास घोड़े पर कई सैनिक हो गए। इस जगह से वो भाग नहीं सकते थे, वो निकल नहीं सकते थे। जिसके बाद वो जो सैनिक थे ना,
उन्होंने देख लिया कि ये निहत्थे हैं, चलो भाग रहे हैं, हम वार कर रहे हैं। अब निहत्थे खड़े हो गए हैं। उसके बाद एक सैनिक ने कहा, अपना हथियार उठाओ, हम निहत्थों पर वार नहीं करते। बब्बन तांत्रिक ने झोले में हाथ डाला। गुरु तांत्रिक ने बाजू को पकड़ा। नहीं बब्बन, ये तंत्र विद्याएं हैं, जादू टोना, तंत्र विद्या, मसाले, इनका इस्तेमाल भूत प्रेत के खिलाफ किया जाता है, सैनिकों के खिलाफ नहीं। तुम मसाले मारोगे, वो भाले से तुम्हारा सर खोल देंगे। इसीलिए प्राचीन युद्ध कला को अपनाओ, याद करो, कुछ तो सीखा होगा तुमने। बब्बन ने कहा, गुरुजी विश्राम कीजिए, ये तो सिर्फ 10 लगते हैं, मैं तो ऐसी युद्ध कला जानता हूं, हजारों भी हों मैं हरा सकता हूं। एक सैनिक उतरा, थोड़ा घबरा रहा था कि पता नहीं ये गंजे बड़े अजीब लग रहे हैं, कपड़े भी बड़े अजीब हैं, पता नहीं क्या करेंगे। बब्बन ने नीचे से लकड़ी उठाई, उसके हाथ में तलवार थी। वो घबराया हुआ कि ये जादू टोने वाले लगते हैं, लकड़ी का पता नहीं क्या करेंगे। बब्बन ने तब कहा, अब भी मैं कहता हूं, हार मान लो, तुम हार मानोगे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो सैनिक एक दूसरे की तरफ देखने लगा, ऐसे बाकियों की तरफ, बात मान ले, कुछ करने वाला है ये। बब्बन ने कहा, तुम्हारा समय समाप्त, इतना ही समय होता है सोचने के लिए। अब देखो मैं कैसी युद्ध कला तुम्हें दिखाता हूं। मैंने चाइनीज मूवीज देखी हैं, कुंग फू कराटे, बहुत खतरनाक वाला, सीखा हुआ है। उसने लकड़ी ऐसे घुमाना शुरू कर दी तेजी से। गुरु तांत्रिक पीछे से देख रहे और कह रहे, बब्बन, ये कला के बारे में मुझे पता ही नहीं था। लेकिन बब्बन को आधी अधूरी कला आती थी। ऐसे ऐसे डंडा घुमाने लगा, 2 बार सर पर मारा, 2 बार नीचे मारा, 2 बार टांगों पर, टांगे ऐसे टेढ़ी हो गई, 1 बार हाथ से छूट गया सीधा गुरु तांत्रिक के सर पर। गुरु तांत्रिक पीछे बेहोश। फिर गुरु तांत्रिक को ऐसे होश में लाया गया और बब्बन ने कहा, गुरुजी, आप तो मंत्र मुग्ध हो गए मेरी युद्ध कला देखकर। गुरु तांत्रिक ऐसे कपड़े झाड़ते हुए, बब्बन, अगर मेरे पास छुरा होता तो तुम सोच नहीं सकते, मैं ये मंत्र मुग्धता जो है ना मेरे अंदर छाई हुई, उसका पूरा इस्तेमाल करता। बब्बन, युद्ध करो। बब्बन फिर से आगे गया। बब्बन ने फिर से डंडा घुमाना शुरू किया, 2-3 बार अपने मारा, 1 बार ऐसे पीछे छूट गया हाथ से, गुरु तांत्रिक के सर के पास से निकला और गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन रुको, ये युद्ध कला ज्यादा खतरनाक है। सामने वाले योद्धा समझ नहीं पा रहे हैं, सब हंस रहे हैं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा। फिर बब्बन ने ऐसे डंडा घुमाया नहीं, पकड़ा, ऐसे मारने लगा, उसने तलवार से काट दिया। फिर बब्बन ने दोबारा मारने की कोशिश की, उसने तलवार से लकड़ी को काट दिया। फिर वो कहने लगा, मैं तो वैसे ही डर रहा था, अब बताओ क्या करोगे? क्या लकड़ी ही तुम्हारा हथियार है या तुम्हें कोई तलवार वगैरह चाहिए? मैं किसी निहत्थे को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसे ही मरना है तो बताओ। बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा। गुरु तांत्रिक कैसे? बब्बन, अब नियति ने हमें बुला लिया है। बब्बन कहने लगा, रुकिए, एक और तरीका है, एक ऐसा तरीका जो हर बार काम करता है। भय पैदा करेंगे इनके मन में हम, भय। सामने से फिर से वो डरने लगा, पता नहीं अब क्या करेगा। बब्बन ने ऐसे हाथ आगे किया और कहा, श्राप दे दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, अगर तुमने तांत्रिकों को मारा श्राप दे दूंगा, श्राप दे दूंगा। सामने से वो जो तलवार वाला था ना, ऐसे ऐसे इधर उधर देखकर सोचने लगा। बब्बन में हिम्मत बढ़ गई और गुरु तांत्रिक में भी। श्राप से डरता है, हम श्राप दे देंगे, आता नहीं हमें, लेकिन हमने डरा दिया। सामने से उसने ऐसे तलवार एक तरफ रखी और ऐसे इशारा किया, ओह मोटे गंजे इधर आ। बब्बन ने कहा, गुरुजी बात बन गई, देखिए। फिर वो अकेला आया बब्बन के करीब और कहने लगा, कितनी है तुम्हारे पास, कितनी है? बब्बन ने कहा, क्या कितनी है? उसने कहा, ऊंची आवाज में मत बोलो, मैं अपने साथियों को समझा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास कितनी है? बब्बन ने कहा, क्या कितनी है, मैं समझ नहीं पा रहा। उसने कहा, तुमने अभी तो कहा ना कि मैं शराब दे दूंगा, शराब दे दूंगा, मुझे अकेले को दो, मैं सब में बांटना नहीं चाहता। बब्बन ऐसे सोच रहा। गुरु तांत्रिक भी कान लगाकर सुन रहे थे और फिर गुरु तांत्रिक ने भी, हमें ऐसे ही मिलते हैं, क्या करें? फिर बब्बन ने उसे धक्का दिया, वो पीछे गिरा। ये दोनों भागे गुफा की ओर, फिर गुफा के बीच घुस गए। अब उन्हें घोड़ों से उतरना पड़ता। पहले तो घोड़ों से भाग भाग कर इन्हें कुत्ते की तरह थका दिया था, अब ये थके हुए थे, भागना नहीं चाहते थे, गुफाओं के जरिए ये इन्हें भटकाना चाहते थे। गुफा में ये घुस गए। सैनिक भी भागकर अंदर
अब ये बड़े चालाक थे। अब इन्होंने क्या किया, मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ाई, ऐसे मिट्टी उड़ाने लगे तो गुफा में मिट्टी भर गई। अब नीचे जाने के कई रास्ते थे, तो वो जो सैनिक थे मिट्टी को ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ रहे। उस गुफा से निकलने का एक छोटा रास्ता था, वो छोटे रास्ते से बाहर खड़े हो गए। अंदर गालियों की आवाजें आ रही, तो वो जो सैनिक थे गुफा के अंदर जाने लगे। सामने घोड़े थे। बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी बैठिए एक घोड़े पर। गुरु तांत्रिक ने कहा, मुझे घुड़सवारी नहीं आती बब्बन। बब्बन, क्या तुम्हें घुड़सवारी आती है? बब्बन ने हंसे, गुरुजी घोड़े को हवा की तरह उड़ाना आता है, हवा की तरह। मैं पूरी दुनिया का भ्रमण एक दिन में करवा सकता हूं, धरती का एक चक्कर लगा सकता हूं एक घोड़े से। मुझे घोड़ा इतनी तेज चलाना आता है। गुरु तांत्रिक ने कहा, मुझे कभी बताया नहीं। चलो ऐसा करो, तुम घोड़े पर आगे बैठो, मैं पीछे बैठता हूं। जल्दी से इनसे दूरी बनानी है हमें। चलो उड़ाओ अब घोड़े को, उड़ाओ बब्बन। बब्बन बैठा घोड़े के आगे, गुरु तांत्रिक पीछे, बिल्कुल एक गर्लफ्रेंड की तरह ऐसे ऐसे पकड़कर। बब्बन तांत्रिक ने ऐसे देखते हुए कहा था, सोचा था जिंदगी में कोई लड़की बैठेगी पीछे और ऐसे पकड़ेगी मुझे, लेकिन चलिए जिंदगी में आप ही मिले हैं। गुरु तांत्रिक ने ऐसे जोर से कर दिया, फेफड़े ऐसे दब गए। बब्बन कहने लगा, माफ कीजिए, माफ कीजिए। उसके बाद बब्बन ने घोड़ा चलाना शुरू किया। गुरु तांत्रिक ऐसे देखने लगे, बब्बन इतनी तेज। बब्बन ने घोड़ा इतनी तेज चलाया, इतनी तेज चलाया, बब्बन ऐसे मार रहा, ऐसे मार रहा, घोड़ा भाग रहा, भाग रहा। फिर बब्बन ने ऐसे पहाड़ी पर चढ़ाना शुरू कर दिया घोड़ा। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन पहाड़ी पर घोड़ा क्यों चढ़ा रहे हो? बब्बन ने कहा, जी देखिए मैं क्या करता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा कि घोड़े को मोड़ना कैसे होता है, तो मैं तो मार रहा हूं। मैं इसे नहीं ले जा रहा, ये मुझे ले जा रहा है। लेकिन उन सैनिकों से तो हम दूर जा रहे हैं ना। गुरु तांत्रिक एक बार थोड़ी शंका में आए थे, फिर कहने लगे, हाँ वैसे सैनिकों से तो दूर ही जा रहे हैं। घोड़ा हवा से बातें कर रहा था, कपड़े इनके उड़ने लगे थे। पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर आगे आ गई खाई, खाई साफ नजर आ रही। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन अब हवा से बातें करने की जरूरत नहीं है, घोड़े को धीमा करो। बब्बन ने कहा, गुरुजी क्या हुआ, डर लगने लगा। गुरु तांत्रिक ने ऐसे चमाट मारी, खाई है आगे, रोक घोड़े को। बब्बन कहने लगा, गुरुजी रोका कैसे जाता है, मुझे तो भगाना आता है, रोकते कैसे हैं? बब्बन ऐसे ऐसे करता गया। दोनों डर चुके थे, लेकिन घोड़े को रुकना आता था। घोड़ा बड़ा चालाक, घोड़ा बिल्कुल खाई के पास जाकर ऐसे घूम गया। दोनों खाई से नीचे, नीचे नदी भी थी, पेड़ भी थे, बांस के पौधे लगे हुए, टक 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 करके छिछला पानी था। छिछले पानी में ऐसे गिरे, दोनों बेहोश। लेकिन बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक की एक खासियत है, मौत को छूकर टक से वापस आ जाते हैं। आंख फिर से खुल गई थी इनकी। दोनों उठे। गुरु तांत्रिक कैसे पसीना पहुंच रहे। बब्बन जिंदा बच गए, मारने की कोशिश तुमने पूरी की है। बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी शिष्य के होते हुए गुरु को खरोंच तक नहीं लग सकती। बब्बन ने हर बार की तरह यह डायलॉग बोला, लेकिन उसने सोचा नहीं। गुरु तांत्रिक ने ऐसे कान पकड़े और कहा, ये देख खरोंचे, ये देख खरोंचे, मेरी खरोंचे देख। फिर बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी कहने का मतलब ये था आपको कुछ हुआ नहीं, आप मरे थोड़े ना। गुरु तांत्रिक सर पकड़कर, तू मरवाएगा, तू मरवाएगा। फिर बब्बन ने कहा, गुरुजी हम दोनों की किस्मत, भाग्य ऐसा ही है, हम मुसीबतों में पड़ते हैं लेकिन जीत जाते हैं। गुरु तांत्रिक कहने लगे, ठीक है। फिर बब्बन रोने लगा, जी अब बड़ी मुसीबत में है, अब कैसे बचेंगे, हम तो पीछे समय में आ गए, कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं। गुरु तांत्रिक ने कहा, एक तरीका है। बब्बन ने कहा, जी एक तरीका, क्या तरीका? गुरु तांत्रिक ने कहा, मुझे एक साधना आती है। हर समय में धरती पर कई समय के दरवाजे होते हैं। अब उन दरवाजों का इस्तेमाल कोई तांत्रिक, कोई पहुंचा हुआ बाबा ही कर सकता है, लेकिन कोई करता नहीं। हम मुसीबत में हैं तो हमें करना होगा, क्योंकि हम इस समय के साथ नहीं जुड़े, हमें अपने समय में जाना है। मुझे इस रात्रि में एक साधना करनी होगी। साधना करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा वो दरवाज़ा कहाँ पर है। हम उस दरवाजे के करीब जाएंगे और एक बार उसे इस्तेमाल करेंगे, अपने समय में पहुंच जाएंगे। बब्बन तांत्रिक ऐसे गुरु तांत्रिक की तरफ ऐसे सोच रहा। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन क्या सोच रहे हो? फिर बब्बन ने कहा, गुरुजी जब हम उस रहस्यमय ट्रेन से
सफर करते वक्त एक अलग समय में पहुंच गए थे, उस समय आपने इस दरवाजे का जिक्र क्यों नहीं किया? गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन उम्र का तकाजा, भूल जाता है मुझे। बब्बन भी थोड़ा ऐसे गुस्से में था। गुरु तांत्रिक ऐसे मचले से होकर, बब्बन अब खामोश हो जाओ, मुझे साधना करने दो। गुरु तांत्रिक ऐसे साधना करने लगे। बब्बन को कहा था कि कुछ घंटे लगेंगे, शांत रहना, और बब्बन ने कहा था, मैं शांति बनाए रखूंगा, आपकी सुरक्षा करूंगा, आवाज तक होने नहीं दूंगा और मैं नहीं चाहूंगा कोई जानवर आसपास आए। गुरु तांत्रिक ऐसे समाधि में ही बैठे हुए थे क्योंकि वो दरवाजे को ढूंढना चाहते थे साधना के जरिए। गुरु तांत्रिक को अचानक आवाजें आई। गुरु तांत्रिक ध्यान लगाने की पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन ये आवाजें। गुरु तांत्रिक गुस्से में आकर देखने लगे कौन है। बब्बन तांत्रिक था। ऐसे सामने एक चीता था, चीता बैठा हुआ, बब्बन तांत्रिक ऐसे कर रहा उसके सामने, और वो बैठा बब्बन को देखे जा रहा। गुरु तांत्रिक को आया गुस्सा। गुरु तांत्रिक ने मुक्का मारा बब्बन के और कहा, बब्बन ये आवाजें क्यों कर रहे हो? बब्बन ने कहा, गुरुजी, इसे सम्मोहन विद्या कहते हैं। सम्मोहन के कारण वो उस जगह स्तब्ध है ताकि आप साधना कर पाए। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन ये चीता है, पत्थर उठा। मारा पत्थर, चीता भाग गया। बब्बन तांत्रिक कहने लगा, गुरुजी आप मेरे गुरु हैं, आपको ज्ञान ज्यादा है। गुरु तांत्रिक ने कहा, पत्थर मैं तेरे भी मार सकता हूं। बब्बन चुप। गुरु तांत्रिक फिर से साधना करने लगे। अब सरकने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर सरक सरक कर करीब आ रहा है। गुरु तांत्रिक को लगा कि बब्बन कुछ करेगा, लेकिन आवाज बहुत करीब से। जैसे ही गुरु तांत्रिक ने आंखें खोली, बब्बन सांप की तरह ऐसे ऐसे लौट रहा था। गुरु तांत्रिक ने कोहनी मारी पीठ पर और कहा, बब्बन ये क्या कर रहे हो? तुम मेरा ध्यान भंग कर रहे हो। बब्बन ने कहा, जी चींटियां थी, आपके शरीर पर चढ़ जाती, मैं हाथ से मारता तो आवाज होती, आवाज ना हो इसीलिए मैं उस पर लौट रहा हूं, चींटियों को, टिड्डों को ऐसे मार रहा हूं। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन तुम बहुत अच्छे हो, मेरा एक कार्य करो। बब्बन ने कहा, जी बताइए मैं क्या कार्य करूं? गुरु तांत्रिक ने कहा, वो ऊपर से छलांग लगाओ दोबारा इस छिछले पानी में। बब्बन ने कहा, ऐसा क्यों? गुरु तांत्रिक ने कहा, ताकि तुम 6-7 घंटे के लिए बेहोश हो जाओ, तुम्हारी बेहोशी ही मुझे साधना करने दे सकती है। बब्बन ने कहा, जी इसके लिए पहाड़ी पर चढ़ने की क्या जरूरत है, मैं पत्थर पर सर मारकर स्वयं बेहोश हो सकता हूं। गुरु तांत्रिक ने ऐसे मुक्का मार के उसे पीछे भगा दिया। वो बैठ गया पीछे जाकर। साधना की गुरु तांत्रिक ने। सुबह हुई और गुरु तांत्रिक ने कहा, मैंने द्वार ढूंढ लिया है, यहां से थोड़ी दूरी पर है, हमें उस तरफ बढ़ना होगा। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक के पीछे पीछे था। तो दोनों चलते चलते एक राजमहल, एक राज्य था, जैसे महल होगा, कई घर बने हुए, तो उसके बिल्कुल सामने पहुंचे। वहां उन्होंने बिल्कुल वैसे कपड़े पहने सैनिक देखे, लेकिन वहां और भी कई लोग थे, अजीबोगरीब पुराने कपड़े, कुछ तो नंगे ही घूम रहे, गरीब हो गए, कपड़े नहीं थे उनके पास। तो ऐसे गुरु तांत्रिक ने बब्बन को पीछे एक घर की दीवार के पास सटा दिया और गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन हम इस साम्राज्य के अंदर तो चले जाएंगे, पकड़े जाएंगे और हमें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, हमें वस्त्र बदलने होंगे, भेष बदल कर अंदर जाएंगे। वो दरवाज़ा हो सकता है महल के अंदर हो, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बब्बन ने कहा, जी बिल्कुल कपड़े पहनते हैं, ये घर है बाहर, तो इसके अंदर जाएंगे, जो कपड़े मिलेंगे वो पहन लेंगे। दोनों अंदर गए, कपड़े ऐसे मिले उन्हें पहनने पड़े। अब कपड़े तो पहनने थे, बदलना था। अंदर साड़ी थी, पुराना घूंघट वगैरह ऐसे, तो इन्होंने ये कपड़े पहने। माथे पर ऐसे दुपट्टा लगा लिया, लेकिन गंजी खोपड़ी फिर भी नजर आ रही, क्योंकि वो दुपट्टा था, आर पार नजर आता, तो चमक खोपड़ी के अंदर से भी। इस तरह ये दरबान के पास पहुंचे और दरबान देख रहा, बहुत बदसूरत हो और तो तुम महल में क्या करने आई हो, तुम तो खुद श्रापित लगती हो। गुरु तांत्रिक कहने लगे, हमारा रूप तुमने अभी देखा ही कहाँ है। तब उस दरबान ने कहा, मैं देखना भी नहीं चाहता, भाग जाओ यहां से। जैसी तुम हो ऐसी औरतें अंदर घूमेंगी तो राजा हमारा सर कलम कर देगा।
जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने किसी तरह उसे मनाया और बब्बन तांत्रिक भी पैर पकड़ने लगा। अब इनसे बदबू आ रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ छिलकर आए थे। वो कहने लगा भागो अंदर, तो ये अंदर चले गए औरतें बनकर। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा कि हमें यहाँ कई सैनिक हैं, किसी सैनिक को पटाना होगा। बब्बा ने कहा जी कैसे पटाएं? गुरु तांत्रिक ने कहा हम लड़कियां बने हैं, पटाओ किसी सैनिक का, ऐसे पटाओ कि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। लड़कियां ऐसे ही करती हैं, लड़कों को पटाती हैं और लड़के फिर उनके लिए मर जाते हैं, जबकि वो नहीं मरती, वो किसी और पर मरने लगती हैं। तो तुम्हें भी वैसा करना होगा। गुरु तांत्रिक ने कहा बब्बन अदाएं दिखाओ अदाएं। ये वाला सैनिक ना देखो कैसे लड़कियों की तरफ देख रहा है। कोई लड़की अगर इसे अदाएं दिखाएगी ये तो बस उस पर गिर जाएगा। अदाएं दिखाओ, फंसाओ इसे, ये अकेला है इस तरफ। बब्बन उसके सामने खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे देखने लगा। गुरु तांत्रिक एक घर के पीछे से देख रहे थे कि लड़की लगती है ये बब्बन, तगड़ी लड़की लगती है तो वो फंस जाएगा। फिर बब्बन ने उसके पास जाकर ऐसे किया, ऐसे बब्बन बाबर ऐसे ऐसे कर रहा था। जिसके बाद उसे आया गुस्सा। उसने ऐसे भाला मुंह पर मारने की कोशिश की, ऐसे मुंह की तरफ मारा बब्बन, ऐसे फिर ऐसे बार बार भाला मारकर वो ये जो सांप बना रहा था ना, उस सांप को मार देना चाहता था। फिर बब्बन को धक्का मारकर उसने भगा दिया। गुरु तांत्रिक कहने लगे बब्बन ये क्या कर रहे थे? बब्बन ने कहा जी ये मैंने नाग मुद्रा सीखी थी। एक नागिन, मैं जंगल में नागिनों को देखा करता था, मुझे पता है नाग कौन सा है, नागिन कौन सी है। और जो नागिनें होती हैं ना, नाग को ऐसे ही फंसाती हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसी गंदी गंदी मुद्राएं दिखाती हैं, फिर नाग फंस जाते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा बब्बन तुम्हें वो नाग नजर आ रहा है? सैनिक है और सांप से ज्यादा तीखा उसका भाला है। तुम्हारा नाग नाग अलग हो जाता और मुद्रा मुद्रा अलग हो जाती। बब्बा ने कहा गुरुजी कुछ सिखाइए, फिर मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं? गुरु तांत्रिक ने कहा बब्बन देखो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। उसके सामने गुरु तांत्रिक गए और गुरु तांत्रिक का किसी को पटाने का तरीका बिल्कुल अलग। जो गुरु तांत्रिक ने सीखा था जंगल में, गुरु तांत्रिक वो करने लगे, वही जो पहले किया था। गुरु तांत्रिक ऐसे पक चिक पक, पक चिक पक, वो सामने से ऐसे देख रहा। गुरु तांत्रिक ने मोर को देखा था, कैसे मोरनी को मोर पटाता है, तो मोर बनते थे गुरु तांत्रिक ऐसे। और वो जो सैनिक था उसे मोर पसंद थे। ये तो पसंद नहीं आई जो गुरु तांत्रिक बने थे, लेकिन उसे मोर पसंद थे। वो कहने लगा तुम तो मोर की तरह नाचते हो, वाह लगता है तुम्हें मोर पसंद है। गुरु तांत्रिक कहने लगे आओ तुम्हें मैं मोर दिखाता हूँ। उसने कहा मैं गंदी बातें नहीं कर रहा, असल में मुझे मोर पसंद है। फिर बब्बन आया, उससे बात की और उसने कहा तुम अच्छे लगते हो, वैसे भी दिखने में दोनों ठीक ही हो। ऐसे उसे पटाया और उससे पूछा एक दरवाज़ा है अजीब सा पत्थर का, कहाँ मिलेगा? उसने कहा वो तो महामंत्री के कमरे में है। फिर उन्होंने उस सैनिक से पूछा कि क्या तुम जा सकते हो? उसने कहा बिल्कुल, महामंत्री के कमरे में कोई भी सैनिक जा सकता है। सैनिक जा सकते हैं लेकिन कोई साधारण इंसान, औरत, कोई बाहर वाला नहीं जा सकता। फिर दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहने लगे ये सैनिकों के वस्त्र कहाँ से मिलेंगे, हम सैनिक कैसे बन सकते हैं? वो सैनिक कहने लगा ऐसे सैनिक नहीं बना जाता। गुरु तांत्रिक ने कहा बब्बन फिर वही करो जो हमें करना चाहिए। उन्होंने मुक्का मारा सैनिक के मुंह पर, उसे कर दिया बेहोश, फिर नंगा करके एक पेड़ के साथ बांध दिया। ऐसे एक और सैनिक के साथ किया। दोनों ने सैनिकों वाले कपड़े पहने, लेकिन तरीका वही, नीचे तांत्रिकों वाले कपड़े, ऊपर सैनिकों वाले कपड़े, नीचे से उनकी धोती निकली हुई, गले में माला डाली हुई, मुंह पर टैटू बनवाए हुए। ऐसे ये सैनिक तांत्रिक लगते हुए महल में घूम रहे। अब सब देखकर ऐसे भौचक्के से हो रहे। शक सबको था, लेकिन ऐसे करते करते ये पहुंच गए महामंत्री के कमरे में। लेकिन महामंत्री को पता लग गया कि कोई मेरे कक्ष में आया है और बड़ा अजीब लग रहा है। सबने बता दिया था, ऐसा भेष बदलते थे ये कि सबको पता लग जाता था। लेकिन महामंत्री कहने लगा 2 गंजे जंगल में भी देखे गए, महल के आसपास भी देखे गए और अब महामंत्री के कमरे में पहुंच आए हैं। क्या चाहते हो तुम?
बब्बन ने कह दिया, जी वो सामने दरवाज़ा है, हम बस एक बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपके कमरे में है। उसने कहा, हाँ मैंने अपना कक्ष ही इसके आसपास बनवाया, इसे हटाया नहीं जा सकता, ये पत्थर से बनते हैं और मैंने इसकी खासियत ढूंढ निकाली है। लेकिन तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो और तुम्हें देखकर कुछ अजीब भी लग रहा है। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने ऐसे झोले से मसाले निकाले और उसकी तरफ मारे। वो पीछे हो गया। अचानक उसके कपड़ों का रंग बदल चुका था। वो कोई इंसान नहीं था, एक राक्षस था, प्राचीन राक्षस। और ऐसे जब उसका रूप बदला वो कहने लगा, तुम गंजो, मैंने ये भेष कई सालों से बदल कर रखा, किसी ने मुझे पहचाना नहीं और तुम एक क्षण में पहचान गए। कौन हो तुम? बब्बन तांत्रिक बताना चाहता था। गुरु तांत्रिक ने कहा, रहने दो बब्बन, इन्होंने हमारा नाम नहीं सुना, वो भविष्य की बातें हैं। उसे समझ में आ गया, लेकिन कई सैनिकों ने देख लिया था। फिर वो कहने लगा, कमीनों, तुम्हारे कारण मुझे इस समय से किसी और समय में जाना होगा। बड़ी मुश्किल से एक दरवाज़ा ढूंढा, मुझे तो ढूंढने भी नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे इस दुनिया से दूर जाना होगा। वो दरवाजे का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो तो इन्हें करना था, क्योंकि एक बार दरवाजे का इस्तेमाल होने के बाद आधे घंटे बाद वो दरवाज़ा दोबारा इस्तेमाल लायक होता। सैनिक आ जाते, वो पकड़ लेते, तो ये भी भागे। अब उसने ना कई स्टोन जैसे पत्थर रंग बिरंगे लगे थे, उसे ऐसे सेट करके लगाया जहाँ वो जाना चाहता होगा, लेकिन इन्होंने पत्थरों को हाथ मारा। दरवाजे के बीच एक पोर्टल खुला, वो तो निकल गया, ये भी निकले। इन्होंने सोचा कि ये अपने समय में जाएंगे, उसे लगा वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँचेगा। फिर ये तीनों निकले एक ऐसी जगह, जंग लगी हुई थी, प्राचीन काल की मुगल सेना की जंग। काले काले टोपू से पहने हुए, उन्होंने हेलमेट, तो ऐसे भाले लेकर आपस में लड़ रहे। अब बीच में ये तीनों ऐसे बैठे, क्योंकि ऐसे निकले थे तो थोड़ा बेहोश टाइप हुए थे, ऐसे अधमरे से, ऐसे ऊपर ऐसे भाले टकरा रहे, ये देख रहे। जिसके बाद सैनिक थोड़ा पीछे हुए और कहने लगे, ये किस तरह की ताकत हमारे बीच प्रकट हुई है। बब्बन तांत्रिक खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं बब्बन तांत्रिक। ऐसे कान के पास से भाला निकला, जिसके बाद इन्होंने भागना शुरू कर दिया। वो राक्षस था, वो युद्ध जानता था, वो तो युद्ध करने लगा, लेकिन ये युद्ध नहीं करते थे। इनकी युद्ध कला बड़ी अजीब थी, ये भाग लिया करते थे। आधा घंटा है, भागो, दरवाजे के पास थोड़े ना खड़े रहना है, तो ये भागने लगे। युद्ध चल रहा, राक्षस कईयों को मार रहा, राक्षस के भाले पड़ रहे। एक तो गोला उड़ता हुआ आया तो राक्षस के सर से टकराया, राक्षस 15-20 मिनट के लिए बेहोश हो गया। जिसके बाद युद्ध थोड़ा और बढ़ने लगा। ये सैनिकों के कपड़े पहनकर आधे घंटे छिपकर इंतजार करते रहे कि इस समय से निकलो, अपने समय में जाएंगे। लेकिन इन्हें दरवाजे के पास तो जाना था। वहीं पर सैनिक, अब पास में बेहोश पड़ा था वो जो राक्षस था। जैसे ही ये पहुंचे, सैनिक आ गए सामने और कहने लगे, तुम तो विरोधी भी नहीं लगते, साथी भी नहीं लगते, बताओ कहाँ से आए हो और बीच में प्रकट कैसे हो गए? ये कैसा जादू है? क्या तुम कोई दैत्य हो, शैतान हो? अब ये क्या करते? इन्होंने सोचा कि इनसे लड़ें या ना लड़ें। हजारों की संख्या थी पीछे, अगर इन्हें मारते तो और आ जाते। तो सोच में पड़े हुए फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, एक तरीका है, 1-2 मिनट रह चुके हैं, जल्दी से इसका इस्तेमाल करना होगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। गुरु तांत्रिक जमीन पर लौट गए, ऐसे सांप की तरह ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे। दोनों ऐसा करते हुए देख वो तो डरने लगे कि इन्हें दौरा तो नहीं पड़ गया, ये जमीन पर ऐसे लौटने क्यों लगे हैं। वो घबरा गए, तो दोनों सांप की तरह लौटते लौटते दरवाजे के पास पहुंचे। वो डरे हुए, ये मुंह से झाग छोड़ रहे थे। बाकी सैनिक भी कह रहे कि बीमारी लग गई, इन्हें पता नहीं क्या हो गया, भागो भागो थोड़ा दूरी बनाकर। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, इन्होंने वो जो स्टोन थे ऐसे घुमाए, पोर्टल खुला, छलांग लगाई। वो बेहोश पड़ा राक्षस छलांग लगाकर पोर्टल के अंदर। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अब जब स्टोन सेट कर रहा था बब्बन, तो भविष्य वाले स्टोन सेट कर रहा, उसे घर जाना था। लेकिन जैसे ही राक्षस ने छलांग लगाई, उसने एक स्टोन जो पत्थर था हिला दिया, समय बदल गया। अब जैसे ही ये बाहर निकले, बर्फ पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड, और कपड़े इन्होंने गर्मियों वाले पहने। शैतान वो जो राक्षस था उसने भी गर्मियों वाले कपड़े पहने थे। यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ। तब उस राक्षस ने कहा, भविष्य ऐसा है, इस इलाके में बर्फ भी पड़ेगी। लेकिन ये कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने वो पत्थरों को देखा और हिसाब लगाया। फिर इनका मुंह खुला का खुला, ये किस समय में आ गए?
हिमयुग में आ गए ये, हिमयुग में। अब आसपास बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े मुंह, अजीब टेढ़े मेढ़े मुंह वाले आदि मानव अपने तरीके से इन पर वार कर रहे कि ये प्रकट हुए हैं। वो डर रहे थे, पता नहीं क्या आसमान से गिर गया। वो इन्हें जला देना चाहते थे। पत्थर पकड़े हुए, ऐसे पत्थर मार मार कर चिंगारियां निकल रही। उन्होंने पत्थर बड़े वाले ढूंढे हुए थे जिससे चिंगारियां ज़्यादा निकलती हूँ। तो ऐसे ऐसे पास आकर ना, कभी बब्बन की आंख में चिंगारी मार देते, कभी बब्बन के कपड़ों पर चिंगारी मारते, कभी वो राक्षस से मारने की कोशिश करता। आदि मानव थे बहुत। आदि मानव या तो भाला मारते, या बड़ा पत्थर ऊपर से लुढ़का कर नीचे पिचकाने की कोशिश करते, या बार बार पत्थर से ना चिंगारियां निकाल निकाल कर आंखों में डालते। तो इनकी भौएं पलकें जलाकर रख दी। वैसे भी गंजे थे, अब वो भी गंजे हो गए। तो ऐसे किसी तरह ये युद्ध, बड़ा अजीबोगरीब युद्ध चला। फिर वो राक्षस दरवाजे के पास इन दोनों को गिरा दिया। फिर उसने स्टोन बदले, पोर्टल खोला, ये भागे। एक ही मौका था, आधे घंटे में वो सब इन्हें मार देते, लेकिन हाथ फिर से बब्बन का स्टोन पर लग गया। पोर्टल तो खुला, पोर्टल बदल गया। वो जो राक्षस था वो भी पोर्टल के अंदर, ये दोनों भी। जैसे ही पोर्टल बंद हुआ, यहां पेड़ ही पेड़ थे। जिसके बाद उस राक्षस ने कहा, मैं किस समय में आ गया? मैंने तो अपना ही समय चुना था ताकि मैं उसी जगह महल में पहुंच जाता और किसी तरह तो बचता। ये वो महल नहीं लगता। पीछे से एक भयानक आवाज आई। तीनों देखने लगे, ये कौन सा समय है। इससे पहले कि वो स्टोन से हिसाब लगाते कि बहुत पीछे आ गए, हम ज़्यादा पीछे आ गए, ऐसे पेड़ों के बीच से ना डायनासोर का मुंह निकला, ऐसे पां। ये तीनों ऐसे बहुत पीछे चले गए। डायनासोर के ज़माने में डायनासोर थे, बड़े बड़े मुंह वाले, लंबी लंबी गर्दन वाले, ऐसे ऊंट की तरह ऐसे घूम रहे। ये तीनों चीखे मार रहे, भागने लगे। अब दरवाजे से दूर भाग रहे, क्योंकि आसपास तो छोटे बड़े कई तरह के डायनासोर थे। आपने जुरासिक पार्क देखी होगी, तो ये वैसे सीन बन रहे। ये छिप रहे थे, वो पैं पैं करते हुए ऐसे काटने के लिए आ रहे। तो किसी तरह छिपते छिपाते आधा घंटा निकलने को आ गया, और राक्षस को कई जो डायनासोर थे उन्होंने पकड़ लिया। मारा नहीं, ले गए उस राक्षस को। लेकिन ये बड़े चालाक थे, छोटी छोटी गुफाएं बनाकर बीच में छिप जाते। एक डायनासोर पकड़ने के लिए आया, बब्बन ने सोडियम मेटल ना उसके मुंह में डाला। उसके मुंह में लार होगी तो मुंह में धमाका, ऐसे मुंह खुल गया, जबड़ा ऐसे पूरा खुल गया। बाकी के डायनासोर उसे देख रहे कि इतना मुंह कैसे खुल गया, ये कैसा चमत्कार हो गया, मुंह खुल गया इसका। वो उसे देख रहे जब तक ये भाग कर आए। जैसे ही ये यहाँ पहुंचे, राक्षस को डायनासोर ने पकड़ा हुआ। इन्होंने जो पत्थर थे वो घुमाए, अपना समय वही वाला बनाया। फिर उसी समय में वापिस आ गए। ये वही किला था, भूतकाल शापित किला, और अंदर पड़ा हुआ वो समय यंत्र। बब्बा ने हथौड़ा उठाया, मार मार के समय यंत्र तोड़ दिया। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन तुमने इसे क्यों तोड़ा? बब्बन ने कहा, जी इतना सब कुछ हो गया, अभी पूछ रहे हैं ताकि कोई दोबारा इतिहास में ना जा पाए। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन जो द्वार से हम आए हैं वैसे द्वार नष्ट नहीं हो सकते, ये तो मशीन थी, वैसे द्वार अब भी दुनिया में है, इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ और काम हम कर सकते थे, लेकिन छोड़ो, अब नहीं कर सकते। ऐसे ये किले से बाहर आए थे, लेकिन दोनों ना बुड़बुड़ा रहे थे, बूंगा बूंगा बूंगा। अब बाबा बूंगा ने यहाँ पहुँचाया था उन्हें। बाबा बूंगा खुद नहीं आए, क्योंकि वो पहुँचे हुए बाबा हैं। जहाँ सब पहुँच जाते हैं वहाँ बाबा बूंगा नहीं पहुँचते, और जहाँ बाबा बूंगा पहुँचते हैं वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता। ऐसे ही हैं बाबा बूंगा, पहुँचे हुए बाबा। तो ये बाबा बूंगा के पास पहुँचे, बाबा बूंगा वहीं पर। तो तीनों में वार्तालाप हुआ, और बाकी जितने डेरे में और लोग थे, चेले चपाटे, वो देख रहे कि प्यार बहुत है इनमें। गले लग लग कर प्यार दिखाया। तीनों ने ऐसे गले से पकड़ा, ऐसे गर्दन कान को ऐसे पकड़ा हुआ। तीनों ने ऐसे ना टांगें फंसी हुई, मुक्के मार रहे, ऐसे प्यार बहुत था। बाकियों को प्यार दिख रहा, लेकिन असल में ये लड़ रहे थे। तो ऐसे लड़कर तीनों का गुस्सा शांत हुआ। फिर बाबा बूंगा ने कहा, पोटली तो लेकर जाओ, हमारा प्यार आज परवान चढ़ा है। बब्बन और गुरु तांत्रिक गुस्से में वहां से निकले थे और फिर पहुंच गए शमशान घाट। मौत को मात देकर इतिहास से वो वापिस आ गए थे। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा था,
बब्बन, मुझे लगता है हमें यह काम छोड़ देना चाहिए। बब्बन ने कहा, गुरुजी, हमें यह काम क्यों छोड़ना चाहिए? ठीक ठाक तो हो रहा है काम। हम मुसीबत में पड़ते हैं लेकिन बचकर वापिस आ जाते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन, हम मौत के मुंह से बचकर आते हैं, इतनी मुश्किलात झेलते हैं, और फिर जब हम बचते हैं तो ये कहानी किसी YouTube चैनल पर भेजते हैं ताकि वहाँ से वो भी कमाई करे और हमें भी कुछ मिले। लेकिन पिछले कुछ समय से वहाँ लाइक थोड़े कम आ रहे हैं, व्यूज़ भी थोड़े कम आ रहे हैं, तो हमें लगता है ये काम हमें छोड़ देना चाहिए। बब्बर ने कहा था, गुरुजी, आखिरी मौका देते हैं, अगर नहीं बन पाया कुछ तो छोड़ देंगे काम। ऐसे बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक रो रहे थे शमशान घाट में। इसलिए नहीं कि वो मरते मरते बचे हैं, इसलिए इतनी मुसीबत झेलने के बाद जब लोगों को इस कहानी के बारे में पता लगता है तो वो कहानी सुनने के बाद भी उस वीडियो को लाइक नहीं करते, उस वीडियो को शेयर नहीं करते। व्यूज कम हुए, लाइक कम हुए तो उन्हें बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है। आपको बुरा नहीं लगता तो नीचे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट भी कीजिए, जितनी कमेंट कर सकते हैं कमेंट जरूर कीजिए, अपने विचार दीजिए या बब्बन को जिंदाबाद ही कह दीजिए एक बार, और अपने दोस्तों के साथ भी बब्बन की इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बब्बन की ख्याति दूर दूर तक हो सके। वो मरते मरते बचता है और आप एक लाइक नहीं कर सकते। ऐसी ही वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।